प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी हमारे YouTube परिवार से जुड़े दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में एक बड़ा ही भावुक और मार्मिक और आप विशेष करके उन लोगों के लिए बड़ा यह आवश्यक वीडियो है जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है या जिनके परिवार के किसी भी सदस्य का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। उनके लिए यह बहुत ही आवश्यक है इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज एक YouTube परिवार के जो सदस्य हैं आपके बीच के ही, उन्होंने 2-3 साल पूर्व मेरा एक वीडियो इस चैनल पर पड़ा था। उन्होंने उस वीडियो को देखा तो उनके मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने व्हाट्सएप पर आकर के प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि मेरे नाम को न बताया जाए, लेकिन आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपके और हमारे जैसे कई जो अभिभावक हैं, यानी कि हर माता पिता के अंदर इस प्रकार का प्रश्न आता ही आता है। विशेष करके उनके मन में आता है जिनके जो है पुत्र या जिनकी पुत्रियां वह अपनी परंपराओं से अलग हट करके कार्य करती हैं या अपनी परंपराओं से अलग हट करके वह जो है वैवाहिक जीवन को जो है कि वैवाहिक जीवन शुरुआत करती हैं, अर्थात विजातीय विवाह या अपनी परंपराओं से हट करके जो कार्य हैं उन कार्यों का या तो सपोर्ट करना या अपनी परंपराओं का की अवमानना करना, या अर्थात अपने माता पिता के विचारों का अवमानना या अवहेलना करना। तो ये सब जो होता है यह क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक धार्मिक भी संदर्भ जुड़ जाता है कि ऐसा इसलिए होता है, बाढ़े पूत पिता के कर्म, अर्थात पिता के कर्मों के आधार पर पुत्र के भी का जीवन जो है या पुत्र की जीवनचर्या प्रायः देखी जाती है, अर्थात जैसा पिता करता है उसका वैसा ही उसके पुत्र को मिलता है। व्यवहारिक भाषा में भी है और इस प्रकार का कहा ही नहीं जाता है, बल्कि शास्त्र भी कहता है कि हम जिस प्रकार की संस्कृति या जिस प्रकार का विचार अपने बच्चे को हम देते हैं वह बच्चा वैसा ही करता है। किंतु यह प्रश्न उससे अलग हट करके था कि मैं या हमारी जो धर्मपत्नी है दोनों बड़े ही सदाचार और अपनी परंपराओं को मानने वाले हैं, लेकिन हमारी जो संतति है, अर्थात मेरा जो पुत्र है या हमारी जो पुत्री है, वह हमारे इस प्रकार के संस्कारों के विपरीत जाकर के और वह निर्णय कैसे ले लेते हैं और या वह इस प्रकार के कार्य क्यों करते हैं ताकि उससे उनके माता पिता या तो दुखी हो या उनके विचारों की अवहेलना हो और आगे चल करके वर्ण संकरता की शुरुआत हो जाए। प्रश्न तो बड़ा वास्तविक में भावुक था, क्योंकि बड़े दुखी मन से उनका प्रश्न हुआ था। हर एक माता पिता को इस बात का जरूर भय होता है कि हमारे पुत्र हमारे पुत्रियों के द्वारा या हमारे पुत्र हमारे पुत्री, चूँकि हम और हमारी पत्नी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कैसे कुपुत्र निकल गया, कैसी कुपुत्र निकल गई। तो इसका उत्तर जब आप ज्योतिषीय संदर्भ में जब आप जाएंगे तो उसके पहले मैं थोड़ा सा एक प्रसंग है देवी भागवत के देवी महात्म्य के 4थे अध्याय में 23वें श्लोक से लेकर के और 27वें श्लोक तक कभी आप पढ़िएगा उसको, बड़ा अच्छा उसमें एक प्रसंग आया है। ऋषि ऋतवाग, ध्यान से सुनिएगा, ऋषि ऋतवाग भी इसी प्रकार का प्रश्न गर्गाचार्य ऋषि से करते हैं। गर्गाचार्य बहुत ही अच्छे ज्योतिषी थे, तो उनसे कहते हैं कि आखिर इस प्रकार का, चूंकि माता और पिता यानी कि मैं, ऋतवाग ऋषि स्वयं अपने आप को कह रहे हैं कि मैं और मेरी धर्मपत्नी तो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, कि तुम्हारा पुत्र जो है वह विधर्मी निकल गया है, वह नशा के आगोश में आकर के और कई प्रकार के व्यभिचार आदि दुष्कर्मों में लिप्त हो गया है, जो कि हमारी परंपरा, ऋषि परंपरा के विपरीत है, विरुद्ध है, हमारी परंपराओं से अलग हट करके ऐसा कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो सीधी सी बात है कि इस पर जो है गर्गाचार्य जी चूंकि ज्योतिषी थे तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ही उन्होंने उत्तर दिया।
आशा करता हूं कि इस उत्तर से जो प्रश्न जिस अभिभावक ने किया है उनको भी संतुष्टि मिल जाएगी, या इस प्रकार का प्रश्न जिन जिन अभिभावकों या माता पिता के बीच या मन में आता होगा उनको भी इस प्रकार का उत्तर मिल जाएगा। तो उसमें गर्गाचार्य जी ने कहा, उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि मुने नैवापराधोस्ति न मातुर्न कुलस्य च रेवत्यंतम गंडांतम पुत्रादौ शिल्य कारणम। ध्यान से सुनिएगा, मुने नैवापराधोस्ति, हे मुनि, ये इसमें आपका या आपकी धर्म पत्नी का कोई अपराध नहीं है। तो क्या, क्यों ऐसा हुआ कि हमारा पुत्र जो है वह कुल परंपराओं का विरोधी हो गया और नशा के आगोश में आ गया और उसके बाद व्यभिचार की तरफ जो है वह अग्रसर हो गया? ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि समाज ये कहता ही है कि जैसा पिता था वैसा ही पुत्र हो गया, किंतु यहाँ प्रश्न ये है कि पिता और माता दोनों अच्छे, किंतु पुत्र ऐसा क्यों निकल गया या पुत्री ऐसी क्यों निकल गई? तो उसका उत्तर दे रहे हैं ऋषि गर्गाचार्य जी। बहुत ही आवश्यक इसको आपको समझना। मुने नैवा अपराधोस्ति, हे मुनि, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। न मातुर न कुलस्य च। उसके बाद उत्तर देते हैं, कह रहे हैं कि रेवत्यंतम गंडांतम पुत्र दौह, पुत्र दौह, द में औ को मात्रा है, विसर्ग है आगे। यदि आप ज्योतिषी हैं और आप यदि संस्कृत के ज्ञाता हैं तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। पुत्र के आगे दौ शब्द लगा है, दौ के बाद विसर्ग है। पुत्र दौह शिल्य कारणम, अर्थात रेवती के अंतिम चरण में जन्म लेने से, चूंकि रेवती का जो अंतिम चरण है उसको दुष्ट काल माना गया है। गर्ग ऋषि कहते हैं कि दुष्ट काल में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं या जो पुत्र या पुत्रियां हैं वह इसी प्रकार का कार्य करती हैं, और वह पुत्र दौह शिल्य कारणम, वह जो है अपनी परंपराओं से विपरीत जाकर के यह कार्य करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि दुष्ट काले यतो जन्म पुत्रस्य तव भो मुने तेनैव तव दुःखस्य नान्यो हेतुर्मनागपि। अर्थात आप दुखी मत होइए, इस प्रकार की दुष्ट काल में जन्म लेने वाले संतान जो है यदि उनके माता पिता बहुत अच्छे हैं तो भी वो दुष्ट निकल जाते हैं। अब आइए इसको मूल नक्षत्र से जोड़ने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि मूल नक्षत्र की ही बात है ये। ऐसा क्यों कहा गया? रेवती नक्षत्र का अंतिम चरण और अश्वनी नक्षत्र का जो अंतिम का जो प्रथम जो चरण है, इन दोनों चरणों के यानी कि रेवती नक्षत्र का अंतिम का 2 घटी या अश्वनी नक्षत्र के प्रथम चरण के शुरुआत का 2 घटी, ये जो 4 घटी है यह जो है अभुक्त गंडांत मूल नक्षत्र इसको कहा जाता है। और यदि और सूक्ष्म में जाइएगा तो इसमें आपको पाइएगा कि अभुक्त जो गंडांत का जो समय है वह रेवती नक्षत्र के अंतिम समय का 1 घटी और अश्वनी नक्षत्र के शुरुआत का प्रथम का 1 घटी, ये 2 घटी जो है अत्यंत अशुभप्रद, यह दुष्ट काल कहा गया है। इसमें जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं, यह कोई आवश्यक नहीं कि वह कहा गया है ना कि रेवती नक्षत्र के अंतिम यानी कि चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले बच्चे अपने पिता के लिए जो है वह स्वयं को कष्ट पहुंचाते हैं, और यदि अश्वनी के प्रथम चरण में हो तो पितृकष्ट होता है, यानी कुल मिलाकर के पिता को ही कष्ट होता है। इसमें यही बताया गया। तो पिता को कष्ट कब होगा? पिता को कष्ट तब होगा जब वह पुत्र बड़ा होकर के और वह कुमार्गगामी और अपनी परंपराओं का विरोधी हो जाएगा। क्योंकि कोई भी पिता
ऐसा नहीं चाहेगा। और यदि वह उस पुत्र के समक्ष स्वीकारोक्ति अपनी दे भी रहा है तो वह समय काल परिस्थिति को देखते हुए दे रहा है, मन से नहीं दे रहा है। आप भी कभी पुत्र और पुत्रीवान होंगे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। कभी आप ध्यान से इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को आप देखिएगा। मूल नक्षत्र में टोटल जो है 6 नक्षत्र हैं। उन 6 नक्षत्रों में से मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन नक्षत्र है। सबसे पहला है रेवती और अश्वनी नक्षत्र, दूसरा आश्लेषा और मघा, और तीसरा जो 2 नक्षत्रों का जो जोड़ी है वह नक्षत्र है ज्येष्ठा और मूल। रेवती नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और अश्वनी में भी। रेवती जो नक्षत्र है उसके जो स्वामी हैं, रेवती जो नक्षत्र हैं उनके जो स्वामी हैं वो बुध है। अश्वनी नक्षत्र के स्वामी केतु है। रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण को दुष्ट काल कहा गया और अभुक्त गंडांत जो आता है वह देखा जाए तो अश्वनी नक्षत्र का प्रथम चरण भी है। और बुध पिता क्यों चिंतित है कि अभुक्त मूल में जन्म लेने वाले बच्चे के साथ क्या होगा, उसको लेकर के वह चिंतित क्यों है? तो सीधी सी बात है, बहुत ध्यान दीजिएगा कि रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध है और अश्वनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह वह जो है केतु है। बुध यानी कि बुद्धि, जब केतु अर्थात जो है पापक ग्रह जो अपनी परंपराओं से अलग करता हो, सतत यानी कि हमेशा अलग करने का प्रयास करता हो, जब भी वो बच्चा या पुत्र या पुत्री जब जन्म लेंगे तो वह इस प्रकार का उद्योग यानी कि इस प्रकार का प्रयास करेंगे ही। यदि वो सफल हो गए तो निश्चित रूप से पिता को कष्ट तो होगा है, जैसे कि इनको कष्ट हुआ और उन्होंने प्रश्न किया। अब इसके पश्चात आगे यदि श्लेषा नक्षत्र का, आज केवल मैं अभुक्त गंडांत की बात करूंगा, अभुक्त गंडांत मूल की बात करूंगा। पूरे मूल नक्षत्रों के प्रत्येक चरणों का क्या फल होगा इसको हमने पूर्व के कार्यक्रम में बता चुका है। अब हम बात करेंगे दूसरी जो जोड़ी 2 नक्षत्रों की है, यानी कि आश्लेषा और मघा। उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा कि दुष्ट काल आश्लेषा और मघा नक्षत्र के दोनों के संधि काल में, अर्थात आश्लेषा नक्षत्र का समाप्त यानी कि समाप्त हो रहा हो उसकी अंतिम की 2 घटी और मघा नक्षत्र का की शुरुआत हो रही हो उसके शुरुआत की 2 घटी। तो आश्लेषा नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो बुध है और मघा नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है। आश्लेषा नक्षत्र के अंतिम जब चतुर्थ चरण के बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें एकदम स्पष्ट कहा गया, शास्त्रकार ने कहा है कि पिता को हानि होती है। क्या हानि? कैसी हानि? क्या मृत्यु हो जाएगी पिता की? नहीं, वह पिता का भौतिक शरीर यदि है भी वो पुत्र उसका यदि वह दुह संगति में पड़ करके और वह यदि अपनी परंपराओं से अलग यदि कार्य करता है, निर्णय लेता है, तो उससे पिता तो वैसे भी मर चुका है, केवल शरीर भर है उसकी। आगे मैं इसका उपाय बताऊंगा इसमें क्या करना चाहिए। और मघा नक्षत्र का जो प्रथम जो चरण है उस प्रथम चरण का जो पूर्व यानी कि शुरुआत का जो 2 घटी, यानी कि प्रथम चरण जो है वह माता को हानि पहुंचाता है, यानी कि आश्लेषा का अंतिम चरण जो है पिता को, और मघा का जो प्रथम जो चरण होता है वह माता को। यानी कि आश्लेषा और मघा के संधि काल का जो अभुक्त जो गंडांत मूल जो दुष्ट काल जिसको कहा जाता है वह माता पिता दोनों को कष्ट पहुंचाता है। अर्थात उसके संतति यानी कि चाहे पुत्र हो या पुत्री हो वह इतना कुपुत्र और इतना कुपुत्री
निकल जाते हैं कि निश्चित रूप से माता पिता के जो है जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख दे ही देते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया कि कारागार से लेकर के न्यायालयों के दर दर यानी कि 80-85 वर्ष का पिता हो गया है और वह पिता माता जो है जैसे तैसे चल नहीं पा रहे, फिर भी उनको न्यायालय के ड्योढ़ी पर जो है ऐसे पुत्र और ऐसी पुत्रियां खड़ा कर देते हैं। बड़ा कष्ट होता है देख करके, बड़ा गंभीर विषय आज का। इसी प्रकार से तीसरा जो अंतिम जो 2 नक्षत्रों की जोड़ी है, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र, जिससे कि गंडांत अभुक्त गंडांत मूल नक्षत्र या दुष्ट काल निकाला जाता है, उसमें आप देखिएगा तो ज्येष्ठा नक्षत्र का अंतिम जो चरण है वह माता को के लिए अत्यंत स्वयं के लिए जो है कष्टकारक है। यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र का जो अंतिम चरण है वह स्वयं के लिए कष्टकारक है और मूल नक्षत्र का जो प्रथम जो चरण का जो शुरुआत चरण है वह पिता के लिए जीवन में अत्यंत परिवर्तनकारी समय हो जाता है। क्या परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? तो यह ऐसा परिवर्तन है कि अगर यदि इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है और ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम के 2 घटी और मूल नक्षत्र के प्रारंभ के 2 घटी, इन 4 घटी के बीच में दरमियान या एक घटी दोनों के अंतिम और शुरुआत के लिए लिया जाए तो अभुक्त गंडांत जो नक्षत्र जो होता है मूल नक्षत्र, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं वो अपने पिता के जीवन में क्या परिवर्तन लाएंगे? परिवर्तन यह लाएंगे, क्योंकि आप बड़ा ध्यान से आप देखिएगा तो ज्येष्ठा जो नक्षत्र है और मूल नक्षत्र, एक नक्षत्र जो है केतु उसके स्वामी है और दूसरे जो नक्षत्र हैं आश्लेषा उसके बुध स्वामी है। बुद्धि और इतनी दोनों के विचारों में इतना मतभेद हो जाता है कि पिता अपने जो सपनों में सजा कर रखता है कि मेरा पुत्र होगा तो मुझे ये सब चीजें देगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, दुनिया भर का, उन सारे उसके जो है सपनों पर पानी फेरने का कार्य उसका जब बच्चा जब जन्म बड़ा होता है तो वह करता है। कुछ इस प्रकार की गलतियां उसके पुत्र के द्वारा कर दी जाती हैं जिसकी वजह से पिता के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। और यह एक ऐसी पीड़ा है जिस पीड़ा को वह पिता अपने पुत्र के समक्ष प्रकट भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बाद वो प्रकट करके करेगा क्या? तो इसलिए गर्गाचार्य जी ने कहा ऋतवाग ऋषि से कि हे ऋतवाग ऋषि, आपका पुत्र यदि कुपुत्र निकल गया है, आपकी पुत्री यदि कुपुत्री निकल जाए तो इसका यह कतई यह इसका जो है अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि माता पिता ही दोषी इसके हैं। माता पिता दोषी नहीं है, बल्कि उस बच्चे के जन्म की टाइमिंग, अगर यदि अभुक्त गंडांत मूल नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, रेवत्यंतम गंडांतम पुत्रदह शील्य कारणम, तो उन्होंने कहा कि ऐसे दुष्ट कालों में जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं वह बच्चे जो है अपनी परंपराओं से अलग हट करके नीचा दिखाने के लिए सतत प्रयास करते अपने माता पिता को, जबकि वह पुत्र वह संतान जो है, मैंने पूर्व के वीडियो में कहा है कि अभुक्त गंडांत मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे या तो बचते ही नहीं है, यदि बच गए तो ऐसे पुत्र जो है बड़े जो है बहुत बड़ा कार्य करते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में उनका बड़ा अच्छा उनका मान सम्मान होता है, लेकिन अपनी कुल परंपराओं के विपरीत काम करते हैं। उपाय क्या है? देखिए, इसमें उपाय यह है, बुध जो है और केतु ये 2 ग्रहों का खेल है। यदि इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो अब इसमें माता पिता की जिम्मेदारी क्या है? माता पिता की जिम्मेदारी है जितना हो सके अंतिम प्रयास तक जो है उस बच्चे को एक बेहतर गार्जियनशिप दिया जाए।
मानता हूं कि समाज ऐसा है कि आपको बच्चे को बाहर भेजना ही है, आजकल के जो वातावरण उसमें वो जाएगा ही, समाज वहीं से बनता है और वह कुछ सीख करके आएगा, वैसा ही करेगा। किंतु यदि आपके पूरे परिवार में, चूंकि केतु का कार्य होता है कि बुध का जो कार्य होता है वह बुध राजकुमार है, इनकी बुद्धि जरूर है, लेकिन यह बुद्धि तभी काम आएगी जब उस व्यक्ति के पास विद्या हो। विद्या तो है, यश पा लिया, उसने बहुत अच्छा मान सम्मान प्राप्त किया, बहुत अच्छा धन, यह विद्या और धन दोनों के कारक ग्रह गुरु हैं, और ऐसे में निश्चित रूप से वह बहुत पुत्र या संतान जो होता है बड़ा आगे बढ़ता है। किंतु इसका उपाय यह है कि आप जो है कुसंगति से उसको बचाइए, और जितना हो सके उतना उस बच्चे को उन लोगों से दूर रखिए जो लोग गलत संगति से प्रभावित हो, चाहे क्यों ना आपके खुद के परिवार के लोग ही हो। अब इसके बाद उपाय और धर्मशास्त्रीय उपाय क्या है। देखिए, बुध और केतु दोनों के लिए भगवान विष्णु की उपासना और गणेश जी की उपासना यह बहुत आवश्यक है। आज से ही प्रारंभ कर दीजिए नारायण कवच का पाठ करना। केतु पूर्व जन्मों की भी बात को संदर्शित करते हैं, तो नारायण कवच का पाठ और गजेंद्र मोक्ष, इन दोनों का पाठ आप प्रारंभ कर दीजिए। आपका भी कल्याण होगा और आपके संतान का भी, और जो लाभ आपको प्राप्त हो वह मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आज का विषय बड़ा गंभीर विषय था। आशा करता हूं कि इससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। पुनः एक निवेदन करता हूं, यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी आपको इस प्रकार का यदि कुछ अनुभव हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरा, मेरा कहीं ये इसका आशय ये नहीं कि घंटांत मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे जो है अपने सब के सब ऐसे ही हो जाते हैं। मैं इसलिए कहा कि प्रायः मैक्सिमम अधिकतर ऐसा देखा गया, और अगर यदि ऐसा न हो, उसको यदि बचाए रखना है तो निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली में और भी ग्रहों के आधार पर इसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में अगर यदि इस प्रकार की स्थिति बन रही है, जन्म आपका इन 6 नक्षत्रों के इस जो है संधि काल में हुआ है, तो आप निश्चित रूप से इसमें भगवान विष्णु को उपासना प्रारंभ कर दीजिए आगे चल करके, और अपनी परंपराओं से आप जुड़ करके रहिए। जड़ों को छोड़िए मत, जो जड़ों को छोड़ दिया फिर वो उसकी जड़ें हिल जाती है। धन्यवाद, नमस्कार, जय।